नमस्कार। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश दिवाली पूजन और खुशहाली में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल और आप सभी दर्शकों को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हम हर साल श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी और कार्तिक अमावस्या के दिन समुद्र मंथन से प्रकट हुई मां लक्ष्मी के प्रकटोत्सव के उपलक्ष्य में धूमधाम से दीपावली मनाते हैं। लेकिन इस दिन क्या करें, क्या ना करें, कैसे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें, ये नहीं जानते। तो ये तमाम बातों को आज हम जानेंगे। तो ये तमाम बातें बताने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य राजेश दुबे जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। तो पंडित जी, दीपावली का पावन पर्व है, तो सबसे पहले हम दिवाली की पौराणिक कथाएं, पौराणिक महत्व, धार्मिक महत्व, ये तमाम बातें ही हम आपसे आज जानना चाहेंगे। दीपावली का जो पर्व है वह विशेष रूप से त्रेता युग में सबसे ज़्यादा प्रख्यात हुआ, जब राजा राम ने रावण का दहन किए या उसका वध करे। उसके पश्चात जो है वे वहाँ से 21 दिन में चल कर आए थे और वो दीपावली का दिन था। जब वो अयोध्यापुरी में लौटे थे तो पूरी अयोध्या में दीपावली अर्थात दीपकों की कतार लगा दी गई थी और इसलिए इसका नाम दीपावली पड़ा। और इसका आध्यात्मिक महत्व जो है या वैदिक पौराणिक महत्व जो है श्री राम से जुड़कर ही देखा जाता है। वैसे सतयुग में भी माता महालक्ष्मी का पूजन हुआ, क्योंकि समुद्र काल में समुद्र मंथन काल जो सतयुग का उत्तर काल था उसमें समुद्र मंथन हुआ, उसमें माता महालक्ष्मी प्रकट हुई और महालक्ष्मी प्रकट होने के बाद फिर जो है संसार में पूजी जाने लगी। इसी के साथ में आप देखेंगे कि दीपावली का जो यह पर्व है यह दरिद्रता को या दरिद्र नारायण को हटाने के लिए या उसका जो है सफाया करने के लिए मनाया जाता है। और दीपावली का जो पर्व है वह यदि तंत्रोगम शास्त्रों के अनुसार देखें तो इसे पंचरात्रि कहा जाता है। और पंचरात्रियों में 5 प्रकार की जो रात्रियाँ आती उसमें से ये कालरात्रि के रूप में जाना जाता है। और कालरात्रि में जो माता श्री महालक्ष्मी, माता श्री महासरस्वती और माता श्री महाकाली के पूजन की व्यवस्था दी गई है शास्त्रों के अनुसार। और उस समय जो साधक होते हैं वो तंत्रोगम पूजा करने वाले इन देवियों के पीठों की पंचायतन पीठ की स्थापना करते हुए पूजन को करते हैं। आचार्य जी, हर त्योहार का या हर पर्व का एक महत्व होता है, सबसे जुड़ी कथाएं भी होती हैं। अगर दीपावली से भी जुड़ी कोई कथा हो तो वो भी हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए, माता श्री महालक्ष्मी के विषय में सर्वविदित है। ये माता कहीं पर भी ढाई दिन से ज़्यादा रुकती नहीं, क्योंकि ये चंचल है, चपल है और कहीं स्थिर नहीं होती। एक बार यूँ हुआ कि भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी एक साथ बैठे थे और भगवान श्री हरि विष्णु के मन में आया कि कोई विनोद अपनी पत्नी से वो करे। तो उन्होंने कहा कि संसार में जितने भी देवी देवता हैं, सब देवियां हैं, उनके सबका मायका है और वो अपने पति को त्याग कर समय समय पर अपने मायके जाती है। तुम्हारा मायका नहीं है और बड़े दुख की बात है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहती हो और तुम्हारा मायका ही नहीं है। जब उन्होंने इस प्रकार से उनको जो कटाक्ष करे तो माता श्री महालक्ष्मी को अत्यंत ही बुरा लगा और उन्होंने इसी आधार पर जो है श्री हरि विष्णु का घर छोड़ के और सारे ब्रह्मांड में घूमने निकली कि आखिरकार मेरा मायका कहाँ है। क्योंकि वो तो समुद्र से उत्पन्न हुई थी, तो ना उनका कोई भाई था ना कोई बहन था। जलंधर भाई समुद्र के माध्यम से माना जाता है, वो एक अलग चीज़ है। तो वो मायका ढूंढने निकली। मायका ढूंढने के लिए वो घूमते घूमते जब थक गई तो एक शिला पे, और सायंकाल भी हो गया था, तो एक शिला पर बैठ गई, विराजमान हो गई। जब शिला पर विराजमान थी उसी समय एक श्रीकरण नाम का ब्राह्मण था और वह जो है भिक्षावृत्ति करके और लौट रहा था। जब लौट रहा था तो उसने देखा कि अब रात का टाइम होने जा रहा है और घने जंगल में शिला पर एक महिला बैठी। तो उसने जाके कहा कि हे देवी, आप कौन हो और कहाँ से आई हो और क्या है, आप इतनी रात होने में आ रही है और आप यहाँ शिला पर बैठी हुई हो। क्या आपका घर नहीं है या कोई बड़ी परेशानी है? क्या आप अपना घर त्याग कर आई हो? मुझे बताएं। जब उनने ऐसा कहा तो लक्ष्मी जी ने कहा कि भैया आप कौन हो? तो उसने कहा मैं श्रीकरण ब्राह्मण हूँ। उन्होंने कहा तुम ब्राह्मण हो तो ये बताओ मेरा मायका कहाँ है? तो उन्होंने बड़ा अजीब सा प्रश्न लगा।
ब्राह्मण थोड़ी देर शांत रहा, फिर उसने कहा कि अब मायका ढूंढ लेंगे हम लोग, लेकिन अभी रात्रि का टाइम है, आपके साथ कोई सहयोगी नहीं है, वन में रहना ठीक नहीं है, जंगली जानवरों का भी भय रहता है, लुटेरे डकैतों का भी भय रहता है, तो आप जो है मेरे साथ चलो, मेरी कुटिया में वास करो, फिर मायका ढूंढेंगे। और ऐसा कह के वो माता महालक्ष्मी को लेकर अपनी कुटिया में आया। जब कुटिया में आया तो माता देखती कि एक छोटी सी कुटिया जिसमें एक व्यक्ति के गुजर बसर की व्यवस्था थी, तो वहाँ माता महालक्ष्मी को उनने रुका दिया। और रुकाने के बाद में कहा कि ये जो मैंने दिन में भिक्षा लाया, तो उसको बहुत कम भिक्षा मिली थी। उसने कहा इसी से भोजन तैयार कर लें, और आप भूखी होंगी तो कुछ खाएं आप। जब माता महालक्ष्मी ने भोजन पकाई तो इतना था कि वो एक व्यक्ति खा सकता था, तो उसने कहा नहीं, आप खा लो, आप मेरी अतिथि हो, आप भोजन का सेवन करो, मैं बाहर विश्राम करता हूँ। और ऐसे कई दिन बीतते हैं जिसमें मेरे साथ ऐसी स्थिति होती कि मैं भूखा ही सोता हूँ। और ऐसा कह के ब्राह्मण ने कहा कि कुटिया में इतनी बसर नहीं हो सकती कि 2 लोग सो सकें, तो आप जो है अकेले यहाँ विश्राम कर लें, मैं बाहर विश्राम करता हूँ। और ऐसा कह के वो बाहर की तरफ सो गया। अगला दिन जो था वो अन्नकूट का दिन था। तो वो अन्नकूट के दिन भिक्षावृत्ति के लिए निकला, तो राजा ने सबसे पहले बुलवाया, और राजा ने उसको बहुत सारी गिन्नी अनाज और अन्न धन जितना दान कर सकता था, वस्त्र धन वगैरह का दान किया। उस दिन गांव के लोगों ने भी अनाज बहुत दान करे। उसके पास इतना दान हो गया कि उसने राजा से निवेदन किया कि मुझे बैलगाड़ियाँ दे दो ताकि मैं ये भिक्षा का सामान ले जा सकूं। और इस प्रकार से वो जो है बैलगाड़ियों में रख के और सामान लेके पहुंचा। जब पहुंचता है अपने नियत स्थान पर, गंतव्य पर, तो वहाँ जो है महल बना हुआ होता है, तो वो बड़ा चकित हो जाता है। और वो आसपास के लोगों से कहता है कि भाई ये महल किसका है, ये कभी जल्दी कैसे तैयार हुआ। उनने कहा कि ये तो तुम्हारी कुटिया थी, ये महल का रूप धारण कर ली, अब तुम इसके स्वामी हो। बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वो उस महल में दाखिल हुआ। दाखिल होने के बाद उसने देखा कि उनकी माता लक्ष्मी बैठी हुई थी। उसने माता महालक्ष्मी से कहा कि ये भिक्षा लेके आया हूँ मैं। तो माता महालक्ष्मी ने कहा ठीक है। आचार्य को बुलवाया गया जो खाना बनाने वाले होते हैं, और उनसे कहा गया कि नाना प्रकार के पकवान तैयार करोगे। तो 56 प्रकार के भोग तैयार हुए, और इस प्रकार से उसने माता को 56 भोग लगाया। क्योंकि वो ब्राह्मण था, तो अंदर से जो अपनी अतीन्द्रिय शक्ति थी, उससे उसे अंदाज हो रहा था कि कोई देवी है। तब उसने उस बात को प्रकट किया कि देवी आखिर तुम कौन हो, आप मुझे बताओ। जब माता ने सारे भोजन आदि को और जो प्रसाद लगा था उसको ग्रहण कर ली, तब उन्होंने बताया कि मैं माता लक्ष्मी, मैं लक्ष्मी हूँ, और मेरे पति से विनोद पर कटाक्ष हुआ, और कटाक्ष के कारण मैं छोड़कर अपना मायका ढूंढने निकली हूँ। तब वो ब्राह्मण ने कहा कि बहन, ये मायका आपका है, आप मेरे घर कभी भी आ सकती हो। और इस प्रकार से कह के, और फिर जो है उन्होंने जो है 56 भोग लगा के इस प्रकार से अन्नकूट का पूजन दिवाली के दूसरे दिन मनाए। तीसरे दिन चूँकि 2.5 दिन से ज़्यादा लक्ष्मी जी कहीं नहीं रुकती, तो तीसरे दिन जो है फिर उन्होंने दोनों ने मिलके भाई दूज का पर्व मनाए। भाई दूज का पर्व मनाने के बाद माता महालक्ष्मी से श्री कृष्ण ने पूछा कि माता आप बताओ, कोई भाई अपनी बहन को पाल नहीं सकता, कोई पिता अपनी बेटी को जीवन भर नहीं पाल सकता, तो आप बताओ, तो मैं भगवान श्री हरि विष्णु का आवाहन करके और उनसे निवेदन करूं कि वो आपको ले जाएं। फिर उसने भगवान श्री हरि विष्णु का माता के आज्ञा के अनुसार आवाहन किया। आवाहन करने पर भगवान श्री हरि प्रकट हुए। विष्णु जी के प्रकट होते ही माता महालक्ष्मी भी प्रसन्न हुई। उसके पश्चात जो है फिर वहाँ से भगवान श्री हरि विष्णु के साथ में माता महालक्ष्मी को उनने विदा किया। इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति 2.5 दिन अपनी बहन बनाकर उन्हें अपने घर में स्थापित करके पूजन करता है, उसके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, सुख शांति समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। हाँ बिल्कुल आचार्य जी, बहुत ही सुंदर कथा आपने हमारे दर्शकों को सुनाई है। आचार्य जी, अब हम आपसे पूजन का शुभ मुहूर्त भी जानना चाहेंगे कि किस दौरान, किस समय पर जो हमारे दर्शकगण हैं, श्रद्धालुगण हैं, वो पूजन कर सकें। देखिए, 24 अक्टूबर 2022 को कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन लक्ष्मी पूजन जो है या दीपावली का पूजन निर्धारित किया गया है पंचांगों में। उसके अनुसार 4:34 में शाम को अमावस्या लगेगी, अर्थात प्रदोष काल में अमावस्या लगेगी। दूसरे दिन भी अमावस्या है, लेकिन वो रात्रि में नहीं है, और
सूर्य ग्रहण भी है। इस कारण पंचांगों ने जो शोधन किया है उसके अनुसार 24 जनवरी को क्षमा चाहूँगा 24 दिसंबर को जो है ये दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। इसका मुहूर्त यदि देखें पूजन का तो सबसे उत्तम गृहस्थ लोगों के लिए जो मुहूर्त है 4:30 से 7:30 तक के है। उसके पश्चात जो है रात्रि में 10:30 से 12 बजे तक के मुहूर्त है। इसके अलावा जो लग्न से आधार पर पूजन करते हैं 8:57 से रात के 11:11 तक है। और उसके पश्चात सिंह लग्न 1:28 से 3:40 तक है। लेकिन ये 3:40 तक के जो है इस मुहूर्त में ग्रहण का काल लगने की संभावना है या लग सकता है, तो ये मुहूर्त को त्याग करना चाहिए, क्योंकि इसमें ये साधकों की होती या तो वो पहले पूजा कर लेंगे निशा काल की, और इस प्रकार से ये मुहूर्त है जिसमें देवी का पूजन किया जाता है। बिल्कुल आचार्य जी, माँ लक्ष्मी से जुड़ी और भी हम आपसे कई सारी बातें जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे सबसे पहले यही जान लेना चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें क्या कुछ अर्पित किया जाए। साथ ही दिवाली की पूजन विधि भी अगर आप हमारे दर्शकों को बताएंगे तो बड़ी कृपा होगी। जी देखिए, दीपावली के दिन माता श्री महालक्ष्मी का पूजन करने का जो सबसे अच्छा तरीका है या उसके विषय पर हम विचार करते हैं तो सबसे पहले नरक चौदस होती है। सुबह प्रातःकाल सो के उठें, क्योंकि इसमें नरक चौदस भी साथ में है। तो स्नान करना है तो अपने शरीर में उपटन आदि लगाकर स्नान करें। स्नान करने के पश्चात जो है अपने पूजा के कक्ष में आए और जहाँ लक्ष्मी जी को आप स्थापित करना चाहते हैं उस स्थान को शुद्ध साफ करके और वहाँ पर एक पटे में लाल कपड़ा बिछाएं। लाल कपड़ा बिछाने के बाद में माता श्री महालक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित करें। जिस प्रकार से आपके परिवार की गौरव है उसके अनुसार, परंपरा के अनुसार जो है आप स्थापना करें। कुछ लोग पार्थिव मिट्टी यानी मिट्टी के बने हुए लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, कुछ लोग धातु की बनी लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, और कुछ लोग जो है सोना और चांदी जैसी धातु के भी मूर्तियों का पूजन करते हैं। तो आपके परिवार की गौरवशाली परंपरा जो हो उस परंपरा के अनुसार देवी की स्थापना करें। वहाँ पर नवग्रह का मंडल, षोडश मातृका और कलश की स्थापना करना चाहिए। और करने के पश्चात जो है साधारण भाव से आप आवाहन करें माता श्री महालक्ष्मी का। एक दीपक जलाएं और धूप गंध आदि जलाकर उत्तर दिशा में मुख करके ओम श्री महालक्ष्मी देव्यो आगच्छ, ओम श्री महालक्ष्मी देव्यो आगच्छ, ओम श्री महादेवी लक्ष्म्यो आगच्छ, इसे 3 बार ये मंत्र का पाठ करके माता का आवाहन करना चाहिए। और फिर पंचायतन पीठ पूरी तैयार करके और उसको फिर सुबह के समय में स्थापना कर देना चाहिए। चूँकि अब की 4:04 दोपहर से दीपावली लग रही है, तो आपको जो है शाम को 4 बजे के बाद जो है 4:30 के आसपास जो है स्थापना करना चाहिए। स्थापना करके उनकी जो थाली सजाते हैं वो थाली विशेष ध्यान रख के सजाना चाहिए। हल्दी, कुकू, सिंदूर, बॉर्डर, गुलाल, उसके अलावा पुष्प और उसके वस्त्र, अन्न और फल, इस प्रकार से सारी चीज़ें जो है तैयार करके एक तरफ रख लेना चाहिए। माता लक्ष्मी को सबसे ज़्यादा प्रिय जो है उसमें गन्ना है, सिंघाड़ा है, इसके अलावा धाने की लाही है और मिठाई के रूप में माता को बतासा बहुत पसंद है, बतासा है, उसके खिलौने हैं। ये सब चीज़ें इकट्ठी कर लेना चाहिए। और चूँकि दीपावली के पर्व में पटाखों को भी फोड़ने का विशेष महत्व है, तो पटाखे भी एक स्थान पर रखना चाहिए, लेकिन अग्नि से बचा कर रखना चाहिए। और करके माता फिर लक्ष्मी का पंचोपचार, अष्टोपचार, षोडशोपचार जिस प्रकार से भी आपको पूजा करना है पूजा करना चाहिए। और यदि आप इस प्रकार के कोई उपचार नहीं जानते तो आप घबराइए नहीं। आपकी अपनी सामान्य भाषा में आप अपने मन भाव से भाव पूजन करें। भाव पूजन में जैसी भी आप पूजा करते हो वैसे लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। पूजन करने के पश्चात उनके सामने जो है एक बड़ी परात में दीपक जलाना चाहिए। कम से कम 30 दीपक हो और दीपकों को सरसों के तेल से जलाना चाहिए और दीपक जलाकर चारों तरफ अपने घर के कतार बना के रख देना चाहिए। उसे दीपावली कहा जाता है। अच्छा देखिए, अब यहाँ एक विशेष बात, मिट्टी के दिए ही क्यों? जी बिल्कुल। मिट्टी के दिए जो है वो आपके जीवन में आने वाली अनेकों समस्याओं का और ग्रह दोषों का निवारण करता है। ये आपको कोई नहीं बता पाएगा। ये एक शोध हमने की जो हम आपके सामने रख रहे हैं। बिल्कुल। सबसे पहले जो है मट्टी का दिया, मट्टी यानी मंगल ग्रह की शांति करता है। उसमें हम तेल डालते हैं। तेल यानी शनि,
शनि की दशा को काटता है। रुई की बत्ती यानी शुक्र के दोष को काटता है। फिर उसमें हम अग्नि से जलाते हैं, जब प्रज्वलित करते हैं दीपक को तो अग्नि आती है। तो अग्नि से सूर्य का प्रतीक है, वो सूर्य की दोष को नष्ट करता है। और जब दीपक जलता है तो उसके ऊपर से जो है काला धुआं निकलता है, वो राहु का प्रतीक माना जाता है। और इस प्रकार से राहु की शांति होती है। एक पक्ष उसका वैज्ञानिक ये हो गया, ये आध्यात्मिक महत्व हो गया। अब वैज्ञानिक महत्व ये है कि शीत ऋतु से लेके वर्षा ऋतु से आप शीत ऋतु की तरफ आ रहे हैं। तो इस समय बहुत कीट पतंगे और कीटाणु जीवाणु होते हैं। जब दिए जलाते हैं तो आपने पुराने समय में एक गाना सुने होंगे, पीत पतंगा दिए से करे और उसी ही की लौ में जल जल के मरे। अर्थात जितने आसपास कीट पतंगे होते हैं वो उड़ उड़ के दियों की रोशनी की तरफ आते हैं और उसमें जल जल के मर जाते हैं। इस प्रकार से पर्यावरण की शुद्धि होती है। दूसरा, जो पटाखे फोड़ने का महत्व है, तो पटाखे फोड़े जाते हैं तो उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। अर्थात ऊपर जो बादल जमे हुए होते हैं वो वाइब्रेट होते हैं। वाइब्रेट होने के कारण वहाँ से ओस छूट जाती है और इस प्रकार से शीत की ऋतु जो है अपने चरम पे आना आरंभ हो जाती है। ये पर्व का महत्व है, क्योंकि आप देखें कालरात्रि हाड़रात्रि दोनों 5 दिन मनाई जाती है। कालरात्रि दिवाली और हाड़रात्रि होली, उसमें भी अग्नि जलाई जाती है और इसमें भी अग्नि का महत्व है। जहाँ जहाँ ऋतुओं का परिवर्तन होता है वहाँ पर अग्नि जलाई जाती है और उसके ताप से जो है बादल फटते हैं और उसके बाद नया मौसम आता है। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत सुंदर जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है, क्योंकि वो मिट्टी का महत्व भी समझें, उसके जले हुए दिए को भी समझें, किस तरीके से पूजन अर्चन करें, तमाम बातें आपने जो हमारे दर्शकों को बताई। लेकिन साथ ही आचार्य जी, हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि इस बार 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, तो क्या इसका भी कोई दीपावली पर प्रभाव पड़ेगा, असर होगा? देखिए, 25 अक्टूबर को ग्रहण लगेगा जी। और ग्रहण जो है सायंकाल लगेगा और अपने यहाँ पर तो बहुत कम समय के लिए है। ग्रहण लगता है उसके 12 घंटा पहले सूतक माना जाता है। लगभग 2 बजे के लगभग 40 मिनट के लिए लगेगा, ऐसा कुछ है उसमें, या 2 से 2:30-3 बजे के बीच में लगे। जी जी। लेकिन उसका सूतक जो है रात्रि में 2 बज के कुछ, क्षमा चाहूँगा, 3 बज के कुछ मिनट पर आरंभ हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर 3 बजे के बाद फिर जो है आप मूर्ति को स्पर्श नहीं कर सकते। मंत्र पढ़ सकते हो लेकिन स्पर्श नहीं कर सकते। तो फिर ग्रहण का योग आ जाएगा। इसमें ग्रहण में सावधानियां रखी जाती है, क्योंकि दीपावली के आसपास का ग्रहण है, ये सामान्य ग्रहण की श्रेणी में नहीं आता। तो ये कई सालों बाद ये संयोग बना है। तो दीपावली का पूजन करने के पश्चात फिर ग्रहण काल में आप अपने गुरु के दिए हुए मंत्र को, इष्ट के मंत्र को, या जो मंत्र आप पढ़ते हो उसका पाठन करना चाहिए, उसका जाप करना चाहिए। ऐसा करने से आपको सारे फल प्राप्त होते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत सुंदर जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। आचार्य जी, इसी के साथ ही दीपावली का पावन पर्व है, तो हमारे दर्शक भी जो है जानने के इच्छुक है कि उनकी राशि के अनुसार क्या कुछ उन्हें फल मिलेगा, या क्या कुछ वो ऐसे दीपावली के दिन करें ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर बरस सके। तो 12 राशियों के अनुसार अगर कुछ फल भी आप हमारे दर्शकों को बता सकें तो बड़ी कृपा होगी। मेष राशि के जातक जो है वो ध्यान रखें कि माता श्री महालक्ष्मी को सीताफल का भोग लगाएं। सीताफल का भोग लगाने से उनके जीवन में सुख की प्राप्तियां होगी। वृषभ राशि के जो जातक हैं, माता श्री महालक्ष्मी को भोग में सिंघाड़ा या सिंघाड़े के आटे का बना हुआ हलवा चढ़ाएं। ऐसा करने से उनके रोग आदि दूर होंगे। मिथुन राशि के जो जातक हैं, माता श्री महालक्ष्मी को अनार का फल चढ़ाएं। अनार का फल चढ़ाने से आपके घर में धन धान्य की समृद्धि होगी। कर्क राशि के जातक इस विशेष रूप से ध्यान रखिए कि आप माता श्री महालक्ष्मी को चांदी के पात्र में भोजन या आहार जो है समर्पित करें। ऐसा करने से आपके घर में समृद्धि की प्राप्ति होगी। सिंह राशि के जो जातक हैं, इस बात का ध्यान रखें कि यह दीपावली का पर्व आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, इसलिए पटाखे फोड़ते समय अग्नि का भय है। पटाखे फोड़ते समय, दीपक लगाते समय अपने आप को संभालें, इस बात का आप ध्यान रखें। कन्या राशि के जो जातक हैं, उनका मानसिक चिंतन और तनाव बढ़ेगा और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होगा उनका अव्यवस्थित दिनचर्या। तो व्यवस्थित दिनचर्या करें और माता श्री महालक्ष्मी को 5 बतासे चढ़ाएं और उनको जो है एक कपड़े में लौंग या इलायची के साथ बांधकर धन स्थान पर रखें, फल की प्राप्ति होगी।
उसके पश्चात तुला राशि के जो जातक हैं आनन फानन में जो है कोई गलत काम कर बैठेंगे। आपको कोई भी कार्य करने से पहले निर्णय न लेना होगा। और विशेष रूप से दीपावली के दिन माता श्री महालक्ष्मी को आप खीर का भोग लगाएं, आपके लिए हितकारी होगा। शर्त यह है कि आप उस रात में जुआ सट्टा ना खेलें, इस बात का ध्यान रखें। उसके पश्चात वृश्चिक राशि के जो जातक है वो अपने माता श्री महालक्ष्मी को जो है भोग में लाही और बतासे का भोग लगाए, और ऐसा करने से उनको सारे फलों की प्राप्ति होगी। धनु राशि के जो जातक हैं माता श्री महालक्ष्मी का पूजन करते समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि माता को जो भोग चढ़ाना है वह पायस यानी खीर का भोग, वो भी जाफरान को डाल के बनाएं और वो उनको भोग में लगाएं। ऐसा करने से यानी केसर की खीर कहा जा सकता है, वो करने से आपको सारे फलों की प्राप्तियां होगी। मकर राशि के जो जातक हैं दीपावली के दिन विशेष रूप से आप माता श्री महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अनार का फल चढ़ाएं। अनार का फल चढ़ाने से माता श्री महालक्ष्मी आप पर प्रसन्न होगी और आपको सारे सुखों की प्राप्ति होगी। उसके पश्चात आती है कुंभ राशि के जो जातक है वो ध्यान रखें कि माता श्री महालक्ष्मी का पूजन करें, और जब पूजन करते हैं तो उस समय जो है श्रीफल चढ़ाएं। श्रीफल चढ़ाने से आपके सारे मनोरथों की पूर्ति होगी। उसके पश्चात जो मीन राशि के जो जातक हैं वो माता श्री महालक्ष्मी का पूजन करते समय चांदी के पात्र या चांदी के बर्तन माता महालक्ष्मी को भेंट करें, उसमें मिठाई रख के जो भेंट करें। भेंट करने से आपको जीवन में सारे कष्टों का निवारण होगा और सुख प्राप्त होगा। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत सुंदर जानकारी। राशि के अनुसार बताए हुए उपायों को जरूर हमारे दर्शकगण हैं जो वो अपनाएंगे। आचार्य जी, हम आपसे इसी के साथ ये भी जानना चाहते हैं कि तस्वीरों को लेकर हमेशा संशय की स्थिति बनी रहती है कि माँ लक्ष्मी की किस तस्वीर की पूजन करें। कई दर्शक जो है वो भी जानना चाहते हैं कि बैठी हुई कमल आसन पर उनकी पूजन करें, या फिर श्री हरि विष्णु के साथ विराजमान, या श्री गणेश के साथ विराजमान। इसको लेकर भी हमेशा से संशय की स्थिति बनी रहती है। कौन सी तस्वीर का पूजन करना शुभ होगा? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, ये जन उपयोगी है। सबसे पहले ध्यान रखें, यदि आप व्यापार करते हैं और व्यापार के स्थान में प्रमुख पूजन, देखिए जिनका व्यापार होता है वो अपनी दुकान पे भी लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं और घर में भी करते हैं, तो प्रधान पूजन जहाँ मानते हैं वो अपनी जगह की बात है। लेकिन जो व्यापार का क्षेत्र है वहाँ पे यदि पूजन कर रहे हैं तो वहाँ पर खड़ी लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। खड़ी लक्ष्मी का पूजन इसलिए कि व्यापार में आता जाता है पैसा, तो लक्ष्मी का आना जाना बना रहना चाहिए, इसलिए खड़ी लक्ष्मी का पूजन जो है दुकानों में किया जाता है। घर के अंदर यदि आप लक्ष्मी जी का प्रधान पूजन करते हो तो बैठी हुई लक्ष्मी का कमलासनी पद्मासनी से उनका जो स्वरूप है उसका पूजन करना चाहिए। इसी के साथ में जो अब अगली बात आती है कि भाई किस प्रकार की मूर्ति तय करें, तो हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार असहाय व्यक्ति भी माता का पूजन कर सके, इसलिए पार्थिव मूर्ति का मिट्टी की महालक्ष्मी जी बनाकर उसका पूजन करने का महत्व है। वो सामान्य तौर पर इसको प्राथमिकता इस पर में दी गई है। कुछ लोग सोने चांदी की मूर्ति से पूजन करते हैं, वो भी कर सकते। अब एक और बात है कि कुछ लोग ऐसे भी संसार में जिनके पास कोई मूर्ति नहीं होती, तो माता श्री महालक्ष्मी की तस्वीर को रखकर भी पूजन कर सकते हैं। और फिर प्रश्न उठता है कि विष्णु लक्ष्मी जी के साथ, गणेश जी के साथ या अन्य किस प्रकार की मूर्ति होना चाहिए। तो आप ध्यान रखें, लक्ष्मी और गणेश का पूजन होता है सामान्य क्रम में, इसी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति हो तो बहुत सुंदर बात है। अब उसके बाद देखा जाए तो माता महालक्ष्मी का पूजन जब करते हैं तो उसमें कुबेर भी होना चाहिए, कलम दवात भी होना चाहिए, सारण यानी पुस्तक भी होना चाहिए, बही खाता भी होना चाहिए। षट पूजन किया जाता है। उसके अंदर जो तराजू भी होता है, बाट भी होते हैं, ऐसे सब प्रकार की चीज़ों का पूजन किया जाता है। आपके आर्थिक संसाधनों से संबंधित जितनी चीज़ें, कलम दवात का भी पूजन करना चाहिए। ये सब पूजन किए जाते हैं और इस प्रकार से सब पूजन करने पर लक्ष्मी प्रसन्न होती। या फिर ना भी करते हो तो भाव पूजन से यदि आप माता महालक्ष्मी के सम्मुख समर्पित है तो देवता भाव के भोगे होते। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप पूजन करते हैं तो स्वच्छ घर रखें और रात्रि में दरवाजे खुले रखें।
ताकि माता प्रवेश कर सके। जी। इस प्रकार से पूजन करने का विधान है। हाँ बिल्कुल आचार्य जी, बहुत सुंदर जानकारी और बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, हमारे दर्शकों तक तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो दीपावली का पावन पर्व है और किस तरीके से इस दौरान पूजन अर्चन करें, माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे आप पर बरसेगी, ये तमाम जानकारियां आज हमने ली हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारियां आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रखेंगी और आने वाले समय में आप भी धन धान्य से संपन्न हो, माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी हम भी कृपा करते हैं। इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार, शुभ दीपावली।